अस्सलाम वालेकुम। तो इसमें हम एक नई कैंपेन रन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे हम इसके अंदर नई कैंपेन एक्चुअली रन करते हैं। ये अमेजोन का सेल्स सेंट्रल में अमेजोन एडवर्टाइजिंग का नया कंसोल है। पहले जो वीडियोस बनी है वो मेरे ख्याल से पुरानी कंसोल पे बनी हुई है, पुराना एक एग्जिस्टिंग सिस्टम था। अब अमेजोन ने नया लॉन्च कर दिया है। तो बहरहाल मैं इस पे बनाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसमें हमें थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो जाएंगी क्योंकि कुछ नया इंटरफेस है, ज़्यादा चीज़ें एक्सेसिबल हैं। ठीक है। क्रिएट कैंपेन करेंगे। पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जो एसिन है, तो हमें करना क्या है। क्या हमें जो है इसमें ऑटोमेटिक कैंपेन चलानी है या मैनुअल चलानी है। मैनुअल हम उसी वक्त चला सकते हैं जब हमारा कीवर्ड का एनालिसिस हुआ हुआ हो। इस वक्त हम एक नई कैंपेन स्टार्ट करेंगे और ये फिलहाल मैं ऑटो करूंगा क्योंकि मुझे अभी कीवर्ड्स गैदर करने हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे अमेजोन कीवर्ड्स बताए कि किन कीवर्ड्स के ऊपर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मेरी प्रोडक्ट्स, और किन किन कीवर्ड्स पे नहीं। और इसके बाद मैं थोड़ा सा मैनुअल कैंपेन्स की तरफ जाना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त मैं कीवर्ड्स के साथ मैनुअल भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल जो है ये वाली ऑटोमेटिक पर है। तो तीन ऑप्शंस है हमारे पास, ब्रांड्स, डिस्प्ले और प्रोडक्ट्स। हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। इसका हम नाम रखेंगे W8, मैं कहता हूँ इसे ऑटो। नो एंड डेली बजट मैंने इसका दे दिया है $20। ठीक है। मैं इस कैंपेन को कम से कम 3 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते एग्जिस्ट रखूंगा, यानी कि चलता रखूंगा। और मैं ये देखूंगा कि ये मुझे क्या रिजल्ट्स, ये क्या लेकर आता है मेरे पास। अच्छा, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन है, डाउन ओनली है, फिक्स बिड्स है। अमेजोन जो है वो आपकी बिड्स खुद ही नीचे कर देगा जब जरूरत पड़ेगी, और ऊपर भी ले जाएगा अब जब जरूरत पड़ेगी। तो मैं ऊपर अप एंड डाउन वाली सेलेक्ट इसलिए करता हूँ अक्सर, जरूरी नहीं है कि आप भी करें, लेकिन उमूमन मैं इसलिए रखता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ अमेज़न इसे लेकर जाए ऊपर, और मुझे फिर भी परफॉर्म करके दिखाए कि क्या वाकई में वो कीवर्ड्स अच्छे परफॉर्म कर रही हैं या नहीं। एंड ऑफ द डे टारगेट हमारा ये है कि लोएस्ट ACOS और हाईएस्ट सेल्स हमें मिल रही हो, अच्छी सेल्स मिल रही हो, और ACOS जो है वो ACOS हमारा जो है वो काफ़ी कम हो। यहाँ पर ये जो है वो तकरीबन 100% से इसको ऊपर ले जाएगा बिट्स को, जो यानी कि 100% जो अगर आपकी बिट का प्राइस, आपने बिट प्राइस जो लगा रखा है वो $1 है, तो ये $2 तक ऊपर ले जा सकता है। ये अपने ज़रूर जहन में रखिएगा। अच्छा, आप चाहें तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं मैनुअली। आप नहीं करेंगे तो ये 100% पे जाएगा, और अगर आप कर देंगे तो टॉप ऑफ द सर्च फर्स्ट पेज के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि इसको आप कितने परसेंट ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से बढ़ाएंगे। प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो बढ़ाना एक्चुअली चाहते हैं, तो वो यहाँ यहाँ से आप करेंगे। तो ये आपको एग्जांपल्स भी दे रहा है और बता भी रहा है कि कितना परसेंट जो है ये किस हिसाब से ये चलेगा। तो ये अजम्पशन के साथ इसको चाहें तो इसको भी चेंज करें, वरना नॉर्मली मैं छोड़ दिया करता हूँ, 100% जाने देता हूँ इससे दोनों सूरतों में। अच्छा, ऐड ग्रुप का नाम हमने दे दिया Auto-1 फिलहाल के लिए। और मेरी प्रोडक्ट है इसके अंदर। यहाँ से आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। अच्छा, आप इसमें मल्टीपल वेरिएशंस दे सकते हैं, मल्टीपल एसेंस दे सकते हैं। चूंकि मेरी प्रोडक्ट के इस वक्त 3 एसेंस हैं, तो मैं सारे इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा एसेंस जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करेगा या बेहतर परफॉर्म करेगा। तीनों वेरिएशंस मैंने अपने इसमें ऐड अप कर दिए हैं। अच्छा, डिफ़ॉल्ट बिड अब इस वक्त जो है वो 75 सेंट्स है। ये मुझे कहता है सजेस्टेड बिड 79 होनी चाहिए। अब जब मैं सजेस्टेड 79 रखूंगा तो ये तमाम प्रोडक्ट्स और तमाम जो मैंने सेलेक्ट किए हैं और तमाम बिड्स जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर भी 79 सेंट्स के हिसाब से ये बिड लगा देगा। तो मैं सजेशन को फिलहाल फॉलो करूंगा 70, क्योंकि वैसे भी 75 और 79 के अंदर कोई खास फर्क नहीं है। तो हमें ये भी देखना है कि वो कैसे इसको लेकर चलता है। अच्छा, इसके अंदर ऐसा भी होता है कि अक्सर वो
वो वाले कीवर्ड्स भी उठाता है। कुछ लोग एसिन को डाल के भी सर्च कर रहे होते हैं, यानी कि किसी और आपके कंपेटिटर का एसिन अगर सर्च कर रहे होंगे तो अमेजोन बाज़ औक़ात उनको एसिन से भी पकड़ता है बेसिकली, और आपके प्रोडक्ट को सर्व कर देता है स्पॉन्सर्ड में। तो इससे भी अक्सर हमें सेल्स मिलती है, क्योंकि अगर हमारे जो कस्टमर जो एसिन को सर्च कर रहा है स्पेसिफिकली, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा है या काफ़ी महंगा है, तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को चूज कर लेता है। बस ये इतनी सी चीज़ें हैं, और आपने यहाँ लॉन्च कैंपेन पे प्रेस कर देना है और अमेजोन इसे लॉन्च कर देगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली। और इसमें अब आपकी जो है ये कुछ देर में, फ्यू मिनट्स में स्टार्ट हो जाएगी कैंपेन। और चूंकि जैसा मैंने बताया कि हमें कम से कम 2 हफ्ते इसको एग्जीक्यूट करना है, वैसे तो 3 हफ्ते रिकमेंडेड है, लेकिन 2 हफ्ते भी करें तो एक अच्छा खासा आपके पास डेटा आएगा। हमें वो सर्च रिजल्ट्स चाहिए, सर्च टर्म्स चाहिए वो सारे, और कि अमेजोन कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर। अच्छा, इसमें हम अब एक मैनुअल कैंपेन शुरू करेंगे। मैनुअल इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे कीवर्ड्स पहले से पता है कि मैं किन कीवर्ड्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहता हूँ। और ये इस वक्त वो प्रोडक्ट है, ये वैसे प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, और चूंकि इसके ऊपर ऑलरेडी अच्छे खासे रिव्यूज भी हैं, ये ऑलरेडी सेल्स इसकी आ रही हैं, हाँ बस स्लो है, तो हम इसको वापस फॉर एग्जांपल अगर लेकर आना चाहते हैं पीपीसी के थ्रू, तो इसकी मैनुअल कैंपेन मैंने जो पिछली ऑटो स्टार्ट की थी एक वीडियो में अब रिसेंटली, वो भी अ, इसी प्रोडक्ट की थी, और वो चलती रहे, मुझे मसला नहीं है, लेकिन मैं मैनुअल भी स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वो 2 हफ्ते इन इन कीवर्ड्स, जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर मैं अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ, उनको स्टार्ट करने के लिए मैं 2 हफ्ते इंतजार नहीं करना चाहता ऑटो के मुकम्मल होने का, ऑटो वाली कैंपेन का। तो मैं ये जो कीवर्ड्स के ऊपर कैंपेन मैनुअली स्टार्ट करूंगा, उनको मैं ऑटो कैंपेन के अंदर नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दूंगा, ताकि ऑटोमेटिकली वहां पर एड सर्व करने की अमेजोन कोशिश ना करे। बेसिकली अमेजोन करेगा ये कि वो मेरी ही कैंपेन्स को डुप्लीकेट की वजह से आपस में कंपटीशन करेगा, और प्राइस बढ़ाएगा और सर्व करेगा। तो बेहतर ये होता है कि हम ऐसा ना करें, डुप्लीकेट कीवर्ड्स ना होने चाहिए बेसिकली। अगर एक कैंपेन के अंदर कोई कीवर्ड आपका मौजूद है, तो फिर वो दूसरी कैंपेन उसी प्रोडक्ट की हो तो उसमें वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, हमें ये कोशिश करनी भी लाजमी है। क्रिएट कैंपेन करेंगे फिर से, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ये भी मैं W8 ही दूंगा क्योंकि नाम प्रोडक्ट वही है मेरी। और ये मैनुअल होगी, हाई एसवी, मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि मैं इस वक्त सिर्फ वो कीवर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं मैंने, जो कि बेसिकली जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है, जो मेन कीवर्ड्स हैं ये कह लें। अभी मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इसमें नहीं डाले हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मैनुअल टारगेटिंग सेलेक्ट करूंगा, और इसका बजट भी मैं दूंगा डेली $20, और बिट्स को मैं अप एंड डाउन जाने दूंगा, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। और ये बेसिकली हाई एसवी यहाँ पर मैं चलाऊंगा, ताकि मुझे पता हो कि ये एड ग्रुप के अंदर सिर्फ वो वाले चल रहे हैं जो कि हाई सर्च वॉल्यूम है। मैंने सारी प्रोडक्ट्स डाल दी हैं। अब ये मेरे पास यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। तो हमें कौन कौन से कीवर्ड्स चाहिए, ये जो सजेस्टेड हैं अमेजोन हमें वो बता रहा है। और चूंकि मैं इसको इस वक्त सजेस्टेड को यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, सिंपल मेरे पास लिस्ट मौजूद है, तो मैं एंटर लिस्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर इसे कॉपी करूंगा। ठीक है। अच्छा, ये आप देखेंगे कि मैच टाइप जो है वो चेंज हो गया, फिल्टर से मैच टाइप के ऊपर वो पूछ रहा है कि ये कौन सा मैच टाइप होना चाहिए, तो मैं इनको एग्जैक्ट कर दूंगा, यानी कि एग्जैक्टली ये वाले कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो एड सर्व करे, बाकी इनसे मिलते जुलते कीवर्ड्स के ऊपर एड सर्व ना करे। तो ये कीवर्ड्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसे ऐड कीवर्ड्स कर देंगे तो ये राइट साइड के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, आपके जो सजेस्टेड बिड्स हैं वही अमेजोन ने यहाँ पर ऑटो अप्लाई कर दी हैं। हम चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिलहाल ज़रूरत नहीं है, और इसी को हम चलने देंगे। और हम लॉन्च पे क्लिक कर देंगे तो ये कैंपेन भी लॉन्च हो जाएगी। तो मैंने जो सर्च वॉल्यूम, क्योंकि मैंने सिर्फ 6 कीवर्ड्स डाले हैं, वो जो बेसिकली ये कह लें कि जो मोटे मोटे कीवर्ड्स हैं, और एग्जैक्ट कैंपेन में, क्योंकि ये एग्जैक्ट कैंपेन जो होती हैं वो उमूमन महंगी पड़ती हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि वो अमेजोन सिर्फ वही कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा होता है।
अब चूंकि जैसे मैंने बताया था कि हम जो कीवर्ड्स हमने अभी इसकी कैंपेन स्टार्ट की है वो हमें नेगेटिव में डालने हैं ऑटो वाली के। तो हम कैंपेन मैनेजर में जाएंगे और जो हमने ऑटो कैंपेन लगाई थी उसे हम वापस उसी में जाएंगे, उसे एडिट करेंगे बेसिकली। और यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा नेगेटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव टारगेटिंग। ठीक है, तो ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स आप यहाँ पे, अभी तो नो डाटा कह रहा है क्योंकि अभी स्टार्ट किया है हमने, तो हम इसको ऐड नेगेटिव पे क्लिक करेंगे। तो ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो बेसिकली हमने वहां पर मैनुअल में चलाए हैं, इसलिए मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। नेगेटिव एग्जैक्ट है और नेगेटिव फ्रेज है, तो मैंने नेगेटिव एग्जैक्ट ही रखा है क्योंकि यहाँ पर भी मुझे एग्जैक्ट में ही वो कीवर्ड्स रिमूव करवाने हैं। ऐड कीवर्ड्स कर दें और सिंपल इसको सेव कर दें। तो ये आपके सारे नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, 7 कीवर्ड्स हैं ये मुझे बता रहा है। और चूंकि जैसे जैसे मैं और मैनुअल वहां पर ऐड करूंगा कीवर्ड्स अपनी मैनुअल कैंपेन में, मैं यहाँ आकर ऑटो में इसे नेगेटिव में डाल दूंगा। तो ये ख्याल रहे कि ऑटो में फिर वो कैंपेन, वो कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। उमूमन लोग ये करते हैं कि ऑटो की कैंपेन चला के छोड़ देते हैं 2-3 हफ्ते, और जब सारा डाटा उनके पास इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो ऑटो का डाटा उठाते हैं सारा और एनालाइज करके मैनुअल चलाते हैं और ऑटो को बंद ही कर देते हैं। तो फिर ये नेगेटिव डालना नहीं पड़ता बेसिकली। चूंकि मैं दोनों इस वक्त साथ कर रहा हूँ और मुझे पता है मुझे क्या करना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड्स भी ऐड कर दिए हैं।